धनवत्ता का अभिमान। एक तो धनी आदमी का और दूसरा ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान का उद्धार होना कठिन होता है। धनी आदमी को धन का और विद्वान को विद्या का अभिमान आ जाता है। अभिमान सब तरह से नुकसान करने वाला होता है। तरह तरह की आफत अभिमान से ही होती है। धन का एवं विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता ही नहीं है। धन आने पर वो सोचता है कि बड़े बड़े पंडित एवं महात्मा हमारे यहाँ आते हैं और भिक्षा लेते हैं। ये गर्मी उनके चढ़ जाती है जो भगवान की भक्ति नहीं जागृत होने देती। हृदय कठोर हो जाता है। वैसे ये कोई नियम तो नहीं है, पर प्रायः ऐसी बात देखने में आती है। लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य को अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता, उसको दिखता ही नहीं, वो गूंगा हो जाता है। एक सेठ बहुत धनी था। वो सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वो रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वो बोला नहीं, तो फिर वे बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई कुछ मांगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट चल यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। धनी आदमियों को वहम रहता है कि हमसे कुछ कोई मांग लेगा, कुछ ले लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते रहते हैं। अपने बेटे पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना होगा, तो वे उसी सेठ का रूप बनाकर उनके घर चले गए। दरबान ने कहा, आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धारण करके वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वो घर पर जाकर कोई गड़बड़ी ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वो आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वो सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आए, तो दरबान ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है? क्या बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने बाकी छोरों को आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। उनके बेटे भी ऐसा ही कहने लगे, जिसको पूछे वो ही धक्का दे दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर ही नहीं जाने देते। बेचारा इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करे, उसकी कहीं चली नहीं, तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई है। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है, लोटा और धोती लिए कैसे आए हो? तो वो बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया है, उसने मुझे निकाल दिया है। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वो, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वो राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वो, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान हैं। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्गी लगाकर ठाट बाट से जैसे आते थे वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए हुए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने कहा, आप दोनों में से असली और नकली कौन है, परीक्षा दो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वो हम बता देंगे। बही मंगाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे
उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्च लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ, वो हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वो सबका सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया। उसको इतना याद नहीं था, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि वो सेठ नकली है। तो राजा ने कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने पर छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वो धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आँख खुली कि ये सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वो सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर चला गया। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी को प्रायः भक्ति लगती नहीं। धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजा अम्बरीश भक्त हुए हैं और भी बहुत से धनी लोग भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु उनको धन का अभिमान नहीं था, उनको धन की परवाह नहीं थी। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं।